रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, चार तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं जी। वन विच इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, द अदर वन इज रेवेन्यू, देन प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर्स। जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, या जो हमारा आउटलेट होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। इन दोनों को अगर हम एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं, वहीं पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पे हमारा सेल आउट होती है प्रोडक्ट्स, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। और ऐसा डिवीजन कि जहाँ पे हम अपने एसेट्स, अपनी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सकें, रिप्लेस कर सकें, मेजर डिसीजंस ले सकें, इस तरह के सेंटर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो इन्वेस्टमेंट सेंटर में जो है वो ऊपर वाली तीनों चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। प्रॉफिट सेंटर को अगर हम देखेंगे तो उसमें ऊपर वाली दो, रेवेन्यू और कॉस्ट है। रेवेन्यू सिंपल रहता है और अगर कॉस्ट है अलग है। दीज आर द डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हम डिविजन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ओके जी, इसके बाद इनकी डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस के बाद ये एक चार्ट था जिसमें उसने, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि ये देखिए ये इसका क्या है, हेड ऑफिस है जो कि ब्लैक फॉन्ट्स में है, और जो ये इंडिगो फॉन्ट्स में था ये देखिए ये किस में है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। यानी कि जो कनाडा का हमारा की ब्रांच है, यूएसए की ब्रांच है, यूरोप की ब्रांच है, दे आर ऑटोनोमस ब्रांचेस, ऑटोनोमस डिविजन्स हैं हमारे पास, डिसेंट्रलाइज तरीके से है। दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। हेड ऑफिस का काम यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। यहाँ कुछ जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हेड ऑफिस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, या जहाँ पे वो देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अलाइन नहीं जा रही, जिस तरह से उनको टारगेट्स दिए गए थे वैसे नहीं चल रहे, तो वहाँ पे फिर हेड ऑफिस जो है वो डायरेक्टली उन चीज़ों को टेक ओवर कर लेता है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल थी कि जी यूएसए का जो आगे अपना क्या कहते हैं हमारा सेंटर है, इसमें वी हैव टू डिफरेंट, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है रेड कलर में, प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है, और उसके आगे ग्रीन कलर में उसने क्या बताया हुआ, फैक्ट्रीज, और क्या है, वेयर हाउसेस, और लास्ट क्या था, रेवेन्यू सेंटर। और रेवेन्यू सेंटर में हमारे पास ये देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सेल्स ऑफिसेस। ठीक है जी, ओके। कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स क्या होती हैं, यूजुअली कॉस्ट से रिलेटेड हैं, रेवेन्यू सेंटर की सेल से, प्रॉफिट सेंटर की हम इनकम स्टेटमेंट से देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट सेंटर्स जो कि हमारा काम है आज का, उसको हम आरओआई और एक और वे मेथड है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल इनकम। इनकी परफॉर्मेंस, इसके इन्होंने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए थे, ठीक है, कि इसकी ऑटोनॉमी होती है, अपने डिसीजन जल्दी से ले सकते हैं, और टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ज़्यादातर काम ये खुद से करते हैं। इसकी जो हमें कॉस्ट उठानी पड़ सकती है वो ये होता है कि जब हेड ऑफिस इन सारे मामलात को, इन तमाम मैटर्स को डेलीगेट कर देता है तो उसका अपना कंट्रोल फिर थोड़ा हो जाता है, ठीक है। और समटाइम्स जो हेड ऑफिस और डिवीजन है इसके गोल जो हैं उसकी अलाइनमेंट का इशू होता है, यानी कि प्रॉबेबली वो पैरेलल अगर ना हो तो वो फिर हमारे लिए क्या हो सकता है, इशू हो सकते हैं। इससे अगला क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो वे है उसमें क्या है जी, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहला था, और दूसरा है रेजिडुअल इनकम। यहाँ पे उसने यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया था कि अगर प्रोजेक्ट लेवल डिवीजन होगा तो हम किस पे जाएंगे, आईआरआर पे। आईआरआर स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर डिविजनल लेवल पे होगा तो हम किस पे जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। इसी तरह से ये अगर हम किस में बात कर रहे हैं, रेशियोज में, इफ वी नीड परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज में अपने रिजल्ट्स चाहिए तो इस तरह से चलेंगे। लेकिन अगर हमें किस में चाहिए, डॉलर्स में, तो प्रोजेक्ट लेवल पे एनपीवी को हम देखेंगे, और डिवीजन लेवल पे हम इसको, आर आई स्टैंड्स फॉर रेजिडुअल इनकम।
ROI को मेजर कैसे करना है जी? ROI बेसिकली आपने और लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको हम दो तरीकों से देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम उसको किस तरह से लेके चलेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविजनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड आप इसका फॉर्मूला काइंडली सब लोग, मैं इसको लिखने लगा हूं, मैं इसका फॉर्मूला जो है वो लिखने लगा हूं जी, काइंडली इसको देखिएगा। ROI का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आप लोगों ने जो इसको करना है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है, इसको देख लीजिएगा जी काइंडली। टोटल एसेट्स माइनस, टी स्टैंड्स फॉर टोटल एसेट्स, माइनस CL स्टैंड्स फॉर करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपने अपने पास जो फॉर्मूला इसका याद रखना है वो क्या है हमारे पास, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और याद रखिएगा हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक हो गया जी? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, बाकी के लोग हैं यहीं पर हैं? ये रोशान यहीं पे है, आमना, बिलाल, अरशद, समर, शामीर। अच्छा जी, काइंडली सब लोग जो हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल जो है ना ये मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ जल्दी से ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप अपना ईमेल बाद में देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिया हुआ आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जो है वो इसका ओपन करने लगा हूँ। क्वेश्चन आपके पास विजिबल हो रहा होगा जी। पहले हम इसको, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने कर लिया तो इसको हम जल्दी से देख लें। WS लिमिटेड इज होली ओन्ड। होली ओन्ड का मतलब क्या होता है जी, याद रखिएगा, मैं इसको रेड करने लगा हूँ, होली ओन्ड, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखने भी लगा हूँ बिकॉज मेरे पास वो बोर्ड नहीं है। 100% जिसके शेयर्स हम 100% अपने पास ले लेते हैं। Subsidiary of large limited. The following details relating to the year ended June 30, 2018. Net profit after tax. Net profit after tax कितना है? 60
400, ठीक है। और टैक्स रेट कितना है? 20%, ठीक है जी। टैक्स रेट कितना है? 20%। यहीं पे रुक के मुझे कोई जल्दी से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दे सकता है? ओके जी, माय क्वेश्चन क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6400 और टैक्स रेट है, अरशद भट्टी साहब ने निकाल भी दिया जी मुझे, लेकिन देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, 6400। अच्छा जी, उन्होंने सॉरी कर लिया है। बाकी सब लोग जी काइंडली सब लोग देखिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना? 6400 और टैक्स रेट कितना आ रहा है? 20%। नहीं जी, इसको देखते हैं। अच्छा चलिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6400। टैक्स रेट कितना है जी? 20%। सो याद रखिए 20% जब टैक्स हमारा, देखिए ये सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, जब हमारा टैक्स 20% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी फिर हमारा जो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 80%। रिमेनिंग क्या होगा? 80%। तो हमारा, हाँ जी शाबाश, अवैस ने निकाला है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन कितना है? गिवन कितना है जी? 6400। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? ये देखिए 6400, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें किस पे? 80% पे। इसको डिवाइड कर दें किस पे? 80% पे। देखिएगा कैलकुलेटर पे सब लोग करके, सिंपल इज दैट। या इसको निकालेंगे 6400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। सब लोग जरा करके मुझे कंफर्म कीजिए जी एवरीवन। ये बड़ी कॉमन कैलकुलेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, उसी फिगर का 20% लेके दोबारा उसमें ऐड कर देते हैं। सो याद रखिए, जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमने रिमेनिंग की तरफ जाना है, क्योंकि जो टोटल है वो क्या है? 100%। 100 में से 20 डिडक्ट हो गया। हाँ जी, अब ठीक है। उमर खालिद नहीं बेटा, दोबारा देखिएगा। 6400 को डिवाइड कीजिए 0.8 पे। उमर दोबारा से देखिए, 6400 डिवाइडेड बाय 0.8। अब देखिए क्या आंसर आता है। शाबाश शाहिद, अब सही है जी। तैयब रजा दोबारा से देखिए। हाँ जी तैयब, इसको दोबारा से देखिएगा। 6400 डिवाइडेड बाय 0.80, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो क्या आना चाहिए? 8000। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ गया कितना? 8000। क्वेश्चन में, ओके जी,
अगला देखिएगा जी, अब उसने क्या बताया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स उसने हमें बताए जी 20,000, और उसके बाद कैपिटल में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट्स 17,000, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लोन स्टॉक कितना है जी 2,000, करंट लाइबिलिटीज में है जी 1,000, टोटल है 20,000। उसने बताया द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% एस्टिमेट 15% पर एनम, and it is estimated that receivable amounting 200,000 has been declared bankrupt। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करने लगे हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा से लिखने लगा हूँ। ROI को कैलकुलेट कैसे करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हमारे पास जो यहाँ पे आया, ये क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कॉमन एरर मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या होता है। हमारे पास यूजुअली हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट से पहले वाला जो है वो प्रॉफिट लेना है। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया हुआ है कि ये देखिए, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, और लोन स्टॉक कितना दिया हुआ हमें 2,000। ये देखिए मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2,000 का 10% हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। सो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ जी, इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया 2,000, और इसकी परसेंटेज कितनी है 10%। सो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो ये आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो हमारे पास इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, 200। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं इसको ऐड कर दूं अगर, ठीक है, ऐड क्या, इंटरेस्ट कितना 200, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को मैंने ऐड अप कर दिया तो मेरे पास आ गया कितना 80,200। हाँ जी, क्या आ गया 80,200। सो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर, उसमें ये देखिए हमारे पास कितना आ गया 8200। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। आमना करीम, मोहम्मद अवैस, बाकी के लोग किधर हैं भाई, शाहिद, उमैर, कि सिर्फ कंप्यूटर ऑन किया हुआ है। ये इधर ही है, शामिर, मदीहा, रुहेल। अच्छा जी, वैसे भी देखते हैं इसका कितना आ गया। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर, ओके जी, इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले हमने क्या निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। उसके बाद हमने क्या निकाला है, इंटरेस्ट, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना आ गया 8200।
नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी, शाबाश, ठीक है रुहेल, लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल एसेट्स देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर दिया, वही देख लीजिएगा। टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, ये देखिए, टोटल एसेट्स उसमें हमारे पास कितने गिवन है, 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000, लेकिन यहाँ पे उसने एक बात नीचे बताई थी कि जो रिसीवेबल्स हैं इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब क्या है, बैंकरप्ट हो जाएंगे और उनसे पैसा मिलना जो है वो मुश्किल है। ये देखिए, ये मैं इसको रेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस 200 को हम एसेट्स में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 200 और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैड डेट्स, ठीक है। तो जो हमारे असल में एसेट्स हैं वो ये रह गए, 19,800 को मैंने कह दिया नेट एसेट्स, और यही मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी, यही है। तो नीचे मैं लिखता हूं लेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और हमारे पास क्वेश्चन में ये देखिए क्या है, ये करंट लायबिलिटीज ये दी हुई है जी, कितनी, 1,000, कितनी दी हुई है, 1,000। यहाँ पे आए वापस, करंट लायबिलिटीज मैंने लिख दिया जी माइनस 1,000 और आंसर निकाल लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 18,800 को मैं लिख सकता हूं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक हो गया जी। इसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। काइंडली जी जस्ट रेज योर हैंड, हमने दोनों चीजें, पहला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वो निकाल लिया, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया क्या, 18,800, सही हो गया जी। अब हम यहाँ पे ROI का फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, किस तरह से, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है हमारे पास, ये 8,200, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे वैसे लिखने लगा हूँ, 8,200 डिवाइडेड बाय क्या, 18,800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18,800, और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना, 100 से। निकालिएगा जी कितना आया इसका आंसर, जल्दी से एवरीवन। 43 पॉइंट, अच्छा जी, देखते हैं, सही सही किया होगा आप लोगों ने। तो मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, तो आंसर आ गया जी मेरे पास 43.6। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ तो मेरे पास आ गया जी 43.6%, बिल्कुल सही है जी, 43.6%। और अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो इसको 44% कह सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब काइंडली समझ लीजिएगा, जो लोग लास्ट टाइम नहीं आए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो हम बिजनेस में, ऑब्वियसली जो हमारा हेड ऑफिस है उसने पैसे लगाए हुए हैं तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इसके 2 वेज हैं, एक क्या, इक्विटी, और दूसरा क्या होता है जी, डेट। ये 2 वेज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मैं समझाने लगा हूँ, इन्वेस्टमेंट
हमारे पास दो वे से हो रही है, एक इक्विटी, दूसरा किससे, डेट से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहला वे क्या है, इक्विटी है, और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे क्या है जी हमारे पास, डेट। ठीक है, इन दोनों तरीकों को लगाने से, यहाँ पे मैंने डाल दिया साइन प्लस का। ठीक है, इन दोनों से हम कितना रिटर्न जो है वो जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब क्या है, हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों को यूटिलाइज करके हम कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न। और यही हमारा होता है पॉइंट। ठीक है, मसलन फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें $100 इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैं समझाने लगा यहाँ पे कि हमने कितने किए हुए हैं, $100, और मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे, ये देखिए 43.6%। ठीक है, इसको मैं मजीद कर लेता हूँ तो ये हो गया जी 44%। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 44% मीन्स कि फॉर एवरी अमाउंट ऑफ $100 इन्वेस्टेड आई एम गेटिंग $44। यानी कि हर 100 के बदले में मेरा इन्वेस्टर या मेरा शेयर होल्डर मिल मिला के इन दोनों पैसों पे कितना पैसा कमाता है, तकरीबन $44। ठीक है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को फिर हम कंपैरिजन कर लेते हैं मार्केट के साथ, कि मार्केट में जो लोग हैं वो इसके ऊपर कितना जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा जी, चलिए यहीं पे हम, अब हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, सेकंड वन क्या है, रेजिडुअल इनकम। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको जो पीपीटीज हैं वो ऑलरेडी भेजी हुई हैं। आरओआई के बाद जो नेक्स्ट क्या था, रेजिडुअल इनकम। आगे रेजिडुअल इनकम और उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला सब लोग काइंडली पहले नोट कर लीजिएगा। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल चार्ज। क्या है, कैपिटल चार्ज। और जो कैपिटल चार्ज है यहां पे मैं लिखने लगा हूं, कैपिटल चार्ज वो क्या है जी, दैट इज इक्वल टू इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये समझ लीजिएगा काइंडली, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड वन क्या है, रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज किसके इक्वल है, इक्विटी मल्टीप्लाई बाय क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखिए, यही वाला फॉर्मूला लेना है कि इसको इक्विटी से, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसको लिखा होता है जी कई दफा, रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा होता है, रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा होता है, और इसको कई दफा डिस्काउंटेड रेट भी लिखा होता है। आप लोगों को पहले पता होगा, जो हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट एक ही चीज है। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास उसने क्या बताया था क्वेश्चन में, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये देखिए जी, ये दिया हुआ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है हमारे पास 15%, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी गिवन है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कितना गिवन है, ये देखिए 6400। इक्विटी ये है जी हमारे पास, ये देखिएगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, ये है हमारे पास कितनी 17,000, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी गिवन है हमारे पास 6400, ठीक है। और 6400 और नीचे क्या है जी, उसमें से माइनस हमने क्या करना है, कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें इसके लिए क्या चाहिए, इक्विटी, एक चीज हमें चाहिए इसके लिए, इक्विटी चाहिए, और दूसरी क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में अगर हम आए तो हमारे पास इक्विटी कितनी गिवन है 17,000, ये हमारे पास आ गई 17,000, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितनी है 15%। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है जी 15%, तो हमने इसको निकाल लेते हैं इस तरह से करके 17,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो हमारे पास आ गया कितना 2550, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास ये है, ठीक है। ओके जी, सो आर आई रेजिडुअल इनकम, या इसको हम किससे लिखते हैं आर आई से। सो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ, आर आई हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में पहले लिखने लगा हूँ जी 6400 माइनस क्या है 2550, ठीक है। सो इसी को मैं आगे इसका फॉर्मूला बनाता हूँ ताकि इसका आंसर हम निकाल लें। तो ये आ गया जी कितना 3850 क्या है रेजिड्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाने लगा हूं जी। अच्छा जी, इसका रेजिड्यूल इनकम का मतलब क्या है, रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है जी, याद रखिएगा इसको कहते हैं रिमेनिंग, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। वैसे रेजिडेंट रहना होता है, आपको बताइए, ठीक है। रेजिड्यूल का मतलब है रिमेनिंग। अब ये क्या कहते हैं जी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है रेजिड्यूल इनकम का, हमारा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारी कंपनी कितना कमा रही है 6400, ठीक है। शेयर होल्डर कहते हैं कि जी हमने इसमें कितना इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है, शेयर होल्डर के जो पैसे लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं 17,000। अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपना पैसा इसी कंपनी में रहने दें, या वो अपना पैसा
मार्केट में जाके क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, हम एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जी वो मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मार्केट में अगर वो जाके इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितने पैसे कमा सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी, मार्केट के हिसाब से वो कितने पैसे कमा सकते हैं, 15%, क्योंकि मार्केट में इस वक्त कितना चल रहा है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में अगर जाएंगे तो कितने पैसे कमाएंगे, 2550। सही है, लेकिन कंपनी कितना जनरेट करके दे रही है, 6400 का। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो एक्सेस जो जनरेट करके दे रही है, वो कितना जनरेट करके दे रही है, 3850। सो अब यहाँ पे 3850 को मैं अगर कहूँ कि जी ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास जो एक्सेस रिटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सेस रिटर्न एज कंपेयर्ड टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, विच इज सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इट इज गुड क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा जो है उनकी एक्सपेक्टेशन से, ये 2550 उनकी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, ये उनकी क्या है, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन हम उनको जो है वो ज्यादा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं। वो कितना बन रहा है, 3850। ठीक है जी, इज दैट क्लियर, सब लोगों को ये क्लियर है। ये मेरे ख्याल में आज सेमिनार की वजह से काफी लोग गायब हो गए हैं, वो जो दूसरा सेमिनार हो रहा है शायद। अब वैसे आप भी उसी क्लास में हो, अच्छा जी। चलिए, सो यहाँ तक आज हम ना क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़े हैं, सो आज हम इसको यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी, काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, मैंने सब लोगों को क्वेश्चन भेज दिया हुआ है, क्वेश्चन ये वाला मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमने जो आज किया है वो क्या किया है, पार्ट ए, हाँ जी, ए एंड बी क्वेश्चन, इसको हम पूरा करेंगे पर विद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में दोनों प्रपोजल्स के साथ। ठीक है, मेरा आइडिया था कि आज हम इसको शायद पूरा कर लीजिए, कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना अवैस सबको कह दीजिएगा कि एवरीवन शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज उससे नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारी इसी की फिर असाइनमेंट होगी, क्लास असाइनमेंट। ठीक है जी, सो ROI, ठीक है, और RI आज का जो हमारा काम था, मैं इसको अभी आपको क्या कहते हैं दूसरी क्लास के बाद ये सारे जो है वो आपको भिजवा दूंगा। इसको काइंडली सब लोग जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा। ऑब्वियसली वीडियो है तो बाकी सब लोगों को भी कभी कभी करके जो एब्सेंट है या वो सेमिनार की वजह से नहीं क्या कर सकते, अटेंड कर नहीं पा रहे, तो वो भी इसको जो है वो फिर रिव्यू कर लें। ठीक है जी, आपके पास क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने जो है ये PPT सारी आप लोगों को मिल गई थी जी, मैंने इसको उसके ऊपर क्या कहते हैं वो कर दिया था LMS के ऊपर। अच्छा जी, एक मिनट देख लीजिएगा, इसमें इसके यहाँ पे जो मेजरमेंट इश्यूज हैं इसको भी ना अब देखिएगा, इसमें आगे एग्जाम्पल रिव्यू हुई है। योर होमवर्क इज कि ये जो एग्जाम्पल रिव्यू हुई है इसको काइंडली सब लोग जरा देख लीजिएगा, स्लाइड 22 से ऑनवर्ड। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, इसमें इसने ROI और RI जो है ये दोनों इसमें इसने
किए हुए हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर सब लोगों को? इसको काइंडली देख लीजिएगा 22 से ऑनवर्ड। ठीक है, ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, इसको भी इसके साथ देख लीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, बिकॉज वी हैव क्या कहते हैं कंसिडरेबल जो है ना वो हमारे पार्टिसिपेंट्स आज थोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में।